इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बाउंड्री लेयर क्या होती है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक फ्लूइड है और उसमें फ्लूइड आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। ये आपका रियल फ्लूइड है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यू वेलोसिटी से ये आपका मूव कर रहा है। तो जब फ्लूइड आपका यू वेलोसिटी से इस तरीके से मूव करेगा तो अभी आपको कोई भी बाउंड्री लेयर आपको नहीं मिलेगी। हमको बाउंड्री लेयर कब मिलेगी? जब आपका कोई फ्लूइड रहे, वो मान लीजिए यू वेलोसिटी से मूव करे और इस पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहे या कोई प्लेट रहे, इस तरीके से डूबी रहे। अब आपको क्या होगा? बाउंड्री लेयर मिलेगी। अब देखिए, फ्लूइड आपका यू वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा है। वो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा। ठीक, ये देखिए फ्लूइड आया यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या बनेगी? एक बाउंड्री लेयर आपकी इस तरीके से बनेगी। देखिए, बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? यू से कम रहेगी। बाउंड्री लेयर आपको ये नजर आ रही है, इट इज आवर बाउंड्री लेयर। अभी हम समझेंगे आखिर ये बाउंड्री लेयर क्यों बनती है। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको हमने क्या बोला है? दैट इज आवर u1। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज u2 और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज u3। और यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी वो आपकी जीरो रहेगी। यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल आपका रुक जाएगा। यह जिस वेलोसिटी से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लूइड मूव कर रहा है जो पानी के अंदर, उसी वेलोसिटी से यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल रहेगा वो मूव करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इसलिए यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? जीरो। अब यहाँ से हम थोड़ी दूर पे जाएंगे तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी u1 हो जाएगी, यहाँ पे u2 हो जाएगी और यहाँ पे u3 हो जाएगी। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी आपका प्रोफाइल बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज आवर वेलोसिटी प्रोफाइल। और यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 99% ऑफ दिस वेलोसिटी। ये जो फ्लो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, यू नजर आ रही है, तो ये जो आउटर सरफेस पे जो वेलोसिटी आपको मिलेगी फ्लूइड पार्टिकल की दैट विल बी द 99% ऑफ यू। इसको इसलिए मैंने लिखा यू फोर इक्वल टू 0.99 यू। तो देखिए, यहाँ पे ये जो आपको डिस्टेंस मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज आवर बाउंड्री लेयर थिकनेस। कहाँ से? इस प्लेट से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0.99 यू हो जाए, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस हम बोलते हैं। तो बाउंड्री लेयर के अंदर आपको फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कम मिलेगी इन कंपेरिजन टू दिस वेलोसिटी यू, दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कम मिलेगी। मतलब इसके अंदर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। अगर इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा इसका मतलब यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस भी मिलेगा। इस शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगा? फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी और कम होती जाएगी। शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगी? वेलोसिटी आपकी और कम होती जाएगी। देखिए, जब भी आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा। हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। तो डी यू बाई डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो कि आपको ये बाउंड्री लेयर थिकनेस के अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। इसके बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको कितना मिलेगा? दैट इज योर जीरो। इसलिए इसके बाद बाहर आपको कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं मिलेगा। शेयर स्ट्रेस इसके अंदर ही मिलेगा। तो हम बाद में निकालेंगे कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना मिलेगा, दैट इज आवर फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, ये हम बाद में आगे देखेंगे। तो देखिए, ये आपको बाउंड्री लेयर नज़र आ रही है और ये आपको बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको नज़र आ रही है। तो देखिए, बाउंड्री लेयर थिकनेस जिसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या होता है? इसमें देखिए, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड as that distance from the boundary in which the velocity reaches 99% of the free stream। ठीक है, फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी से वेलोसिटी जहाँ पे 99% पहुँच जाएगी, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ से उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग कहते हैं। इसको देखिए, मैंने डेल से रिप्रेजेंट किया है। This boundary layer thickness for greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expression which are measure of the boundary layer of the flow. The commonly adopted definition of a boundary layer thickness are, देखिए हम boundary layer thickness in terms of किस में मेजर करेंगे? एक डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के टर्म में हम मेजर करेंगे, दैट इज डेल एस्ट्रिक। सेकंड, हम मोमेंटम थिकनेस के टर्म में इसको मेजर करेंगे, दैट इज थीटा। तीसरा, हम इसको ये एनर्जी थिकनेस के टर्म में भी हम मेजर करेंगे,
दैट इज योर डेल ई। तो अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना बताऊंगा, मोमेंटम थिकनेस निकालना बताऊंगा और एनर्जी थिकनेस निकालना बताऊंगा। तो ये क्यों निकालना है हमें? क्योंकि द बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सर्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है और ये आपका एनर्जी थिकनेस है। थैंक यू।